वन मोर एग्जाम्पल जिसमें आर रिलेशन ए से लेकर बी तक बनती है और हम इसमें जिसमें ये प्रूव कर पाएँ कि जो आर है वो ए क्रॉस बी का सबसेट है। तो यहाँ पर ए मैंने ले रखा है 2, 3, 5 और बी ले रखा है 4, 6, 10। तो यहाँ पर अगर मैं सेकेंड एग्जाम्पल में बोलूँ कि डिफाइन अ रिलेशन R from A to B such that A is related to B if and only if, ये सिंबल होता है if and only if का, A is greater than B। तो अगर A B से ग्रेटर हो तो A रिलेट करेगा B से। तो इसमें R के जो एलिमेंट होंगे हमारे पास वो होंगे, वो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे ए बी के, जहाँ पर ए बड़ा होगा बी से, ए इज़ ग्रेटर देन बी, और डेफिनेटली ए कैपिटल ए से बिलोंग करेगा एंड स्मॉल बी कैपिटल बी से बिलोंग करेगा। तो हमें यहाँ पर इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर सेलेक्ट करने हैं कि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेकंड एलिमेंट से ग्रेटर हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 2 4 से ग्रेटर नहीं है, 2 6 से भी ग्रेटर नहीं है, 2 10 से भी ग्रेटर नहीं है, 3 भी 4 6 और 10 से ग्रेटर नहीं है, बट 5 जो है इट इज़ ग्रेटर दैन 4। तो इसके अंदर सिर्फ एक ही ऑर्डर्ड पेयर आएगा 5, 4। 5 ए से बिलोंग कर रहा है, 4 बी से बिलोंग कर रहा है और 5 जो है वो 4 से ग्रेटर है, और कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएगा। इसके अंदर सिंगल एलिमेंट हो, सेट को हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। तो ये सिंगलटन सेट बन गया और क्लियरली इट इज़ ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के ये 9 एलिमेंट्स थे, 2 4 2 6 2 10 3 4 3 6 3 10 5 4 5 6 और 5 10। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो 5 4 है it is already present in A cross B. So this set which is R relation from set A to set B, it is a subset of A cross B. थर्ड इसी तरीके से हम और भी डिफाइन कर सकते हैं कि डिफाइन अ रिलेशन R from set A to set B such that A is related to B if and only if A is less than B। जिसके साथ ये क्लोज होता है वो छोटा होता है, जिसके साथ ये ओपन होता है खुला हुआ होता है वो बड़ा होता है। तो इसमें हमने वो ऑर्डर्ड पेयर्स लेने हैं जिसमें फर्स्ट एलिमेंट छोटा हो सेकंड से। तो देयरफॉर R जो हो जाएगा हमारे पास कैसा हो जाएगा, A लेस देन B। तो 2 4 से लेस है, 2 6 से भी लेस है, पहला एलिमेंट छोटा होना चाहिए दूसरा बड़ा। 2 4 2 6 2 10, 2 10 से भी छोटा है, 3 4 से छोटा है, 3 6 से भी छोटा है और 3 10 से भी छोटा है। अब 5 4 से छोटा नहीं है, बट 5 इज़ लेस देन 6। 5 6 से छोटा है और 5 10 से भी छोटा है। 5 4 नहीं आएगा इसमें बिकॉज 5 इज़ ग्रेटर देन 4। हमें वो चाहिए था कि जिसमें हमें वो ऑर्डर पेयर चाहिए था जिसका फर्स्ट एलिमेंट ए का हो, सेकंड एलिमेंट बी का हो, और जो फर्स्ट एलिमेंट हो वो सेकंड एलिमेंट से छोटा हो, लेस हो। तो ये R है और इट इज़ आल्सो सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो इन सभी एग्जांपल से ये प्रूव हो रहा है कि भी रिलेशन R जो है इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट A टू सेट B। A से लेकर B तक हम कितनी रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, तो वो होगा 2 raised to the power नंबर ऑफ एलिमेंट इन A
मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो इसका रीज़न हम देख सकते हैं क्या है, बिकॉज एवरी रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी is a subset of A cross B. Therefore, number of relations from set A to set B is same as number of subsets of A cross B. Number of subsets of A cross B. तो उतनी ही रिलेशन बनेंगी A से लेकर B तक जितने A क्रॉस B के सबसेट होंगे। क्यों? क्योंकि जो हर एक रिलेशन है वो A क्रॉस B का सबसेट है। तो हर एक सबसेट एक रिलेशन है और हर रिलेशन एक सबसेट है। तो जितने रिलेशन होंगे उतने ही सबसेट होंगे, और कन्वर्सली जितने सबसेट होंगे ए क्रॉस बी के उतनी ही रिलेशंस होंगी। तो लेकिन किसी भी सेट के कितने सबसेट्स होते हैं? 2 raised to the power नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट। तो इट इज़ इक्वल टू 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। तो ये हो गया 2 raised to the power नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B, और इट इज़ 2 raised to the power नंबर ऑफ एलिमेंट इन A मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। तो ये प्रॉपर्टी भी है कि 2 के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B जो होता है वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन B होता है, एंड नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए अगर हम बोले तो बोलते हैं 2 raised to the power नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। तो ये आपको याद भी रखने हैं ये दोनों बातें। तो इसीलिए कहा गया है कि किसी सेट ए से सेट बी तक कितनी रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं? 2 raised to the power n ए मल्टीप्लाई बाय एन बी।